नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती शमा अहमद खान है। मैंने स्नातकोत्तर एमएससी में किया है और मुझे 10 वर्षों का अभी अनुभव है। मैं बालोद ज़िला से बिलोंग करती हूँ और मेरी शाला भी बालोद ज़िला में ही है और मेरा ज़िला नया और छोटा ज़िला है, जो यहाँ के अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला भूतटोला में कार्यरत हूँ। एक हेड शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा विकासखंड डोंडी लोहारा है। मेरे विद्यालय में अभी 30 छात्र बच्चे पढ़ते हैं, जो ये सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। यहाँ एक जो मेरी संस्था है वो अभी बहुत ही ज़्यादा वनांचल क्षेत्र होने के कारण बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मेरी समस्या यह है कि अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ संसाधनों की कमी है। जैसे बच्चों के कौशल विकास के लिए हमें बिजली, पानी, यातायात और अतिरिक्त संसाधनों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभाव है। इन सब चीज़ों के अभाव के बावजूद भी बच्चों में कौशल विकास कर पाना थोड़ा कठिन था मेरे लिए। मैंने जब अरविंदो सोसाइटी के ZIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए और आधुनिक संसाधनों की कमी के बावजूद भी मैं बहुत सारे ऐसे मटेरियल बना सकती हूँ जो बच्चों के पढ़ाई और गतिविधियों में उपयोग किए जा सकते हैं। यह प्रशिक्षण मुझे ZII के प्रशिक्षण से प्राप्त हुआ। मुझे बहुत ही मदद मिली और मैंने अपने पढ़ाई के तरीके में भी बहुत सुधार किया और मैंने बिना पैसे खर्च किए ऐसे नवाचार किए जो मेरे बच्चों के कौशल विकास के लिए बहुत ही लाभदायक हुए। इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण से मुझे अपने स्वयं के विकास की विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी मुझे समझ में आया कि मैं इन्हें किस तरीके से अपने बच्चों को सिखा सकती हूँ। मैंने यह भी सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों में गतिविधि कराना बहुत ही आवश्यक है। तो मैंने जब ZII का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे यह फ़ायदा हुआ कि मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ चलते थे और उसे मैं ठीक ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाती थी। तो मैंने इस ऐप के माध्यम से ZII के ऐप के माध्यम से इन गतिविधियों को बहुत ही सरलता से और सुगमता से अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे यह आइडियाज़ उनके कौशल विकास में बहुत ही लाभदायक हुए। जैसे इस प्रशिक्षण में मैंने ऑफलाइन पढ़ाई के लिए क्रियान्वयन कर पाई। प्रशिक्षण में मैंने सांप सीढ़ी जैसे पासे का खेल है, रोल प्ले आदि इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को उन्हें इन गतिविधियाँ करवाई। ये सारी गतिविधियाँ कराई जिससे हमारी कार्यशाला रोमांचक प्रस्तुत होने लगी। बहुत से ऐसे आइडियाज़ थे जिसे मैं अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाती थी। तो इन सब के लिए मुझे ZII के प्रशिक्षक श्री द्रोण शांडिल्य सर जी ने बहुत ही मेरी मदद की। उन्होंने मेरे आइडियाज़ को जो मैं बता नहीं पाती थी बच्चों के सामने, उन्होंने मेरे आइडियाज़ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए। उसे किस तरीके से बच्चों के सामने रखना है इसके बारे में मुझे बताया और मैंने सरलता से अपने आइडियाज़ का क्रियान्वयन अपनी शाला में इन सब आइडियाज़ का क्रियान्वयन कर पाई। यह गतिविधियाँ मुझे ZII के ऐप के पाठ्यक्रम से भी मुझे प्राप्त हो गई कि मुझे जो पाठ पढ़ाना होता था तो उनसे संबंधित गतिविधियाँ मैं इस ऐप के द्वारा प्राप्त कर लेती थी और बच्चों को सिखाने में मुझे सरलता जाती थी। और अभी जो हमारा सीज़न चल रहा है कोविड-19 का, जिसे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, शाला नहीं आ रहे हैं, अभी हम मोहल्ला क्लास चला रहे हैं, उसमें भी बच्चों की उपस्थिति बहुत ही कम हो गई थी। जब से मैंने ये गतिविधि ZII प्रशिक्षण के बाद से गतिविधियाँ कराना स्टार्ट की है तो बच्चों की उपस्थिति मेरी कक्षा में बढ़ गई है और बच्चे अब उत्सुकता से शाला आते हैं और बैठते हैं बच्चे और हमारे साथ गतिविधियाँ करने में मज़ा लेते हैं। उन्होंने बच्चों को उन्हीं के परिवेश से संबंधित हमने गतिविधियाँ कराना स्टार्ट किया
तो उनके परिवेश से संबंधित होने की वजह से बच्चों को ये बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगने लगी। बच्चे बहुत ही उत्सुकता से इसे सीखने लगे और गणित जैसा अध्याय, गणित जैसे विषय जो उनको बहुत ही कठिन लगता था, ये अब उनको सरलता से समझ में आने लगा। तो ये सब उनके परिवेश में उपस्थित वस्तुओं का उपयोग करके ही हमने इनको सिखाने में मदद प्राप्त की। आज मेरा विद्यालय आधुनिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी पूरे क्लस्टर में एक मॉडल स्कूल के रूप में जाना जाता है। गांव में सीमित संसाधन का उपयोग करके भी हम कई ऐसे नवाचार तैयार किए हैं जो कि शून्य निवेश पर आधारित थे, जिसे बनाने में हमें खर्चा नहीं लगा। लेकिन आज हमारे स्कूल में गांव के सामंजस्य व संयोग से इस नवाचारों का, शून्य निवेश नवाचारों से जो हमने मॉडल बनाए, उसका उपयोग कर हमने आज अपने स्कूल को डिजिटल स्कूल में रूपांतरित करने का प्रयास किया है। और इन सब के लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।